Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today our topic is measurement of atmospheric pressure. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए तीन डिवाइसेस है जो हमने कंस्ट्रक्ट की है. And these three devices are first simple barometer, second one is 14 barometer, and third one is aneroid barometer. So starting from the first simple barometer, its construction is very simple. That just first we take one glass tube. Clear? ग्लास ट्यूब को अंदर हमें पूरी तरीके से कंप्लीटली अंदर मर्क्यूरी भर देनी है. वी नो दैट मर्क्यूरी इज हाफ पार्शियल लिक्विड मेटल. क्लियर? तो पूरी कंप्लीटली फिल करनी है विद द मर्क्यूरी और उसके बाद हमें उस ट्यूब को ऊपर नीचे करके उसमें से जो भी बबल्स है उसको बाहर निकाल देना है. कोई भी थोड़ा सा भी बबल अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे जो एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा. सो ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्लास ट्यूब है उसको ऊपर नीचे करके पूरा मर्क्यूरी से फिल करने के बाद इसको ऊपर नीचे करके पूरा हमें क्या करना है, उसकी बबल्स को निकाल देना है. फिर एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें तुरंत ही उस ग्लास ट्यूब को अपना जो ओपन एंड है उससे पूरा उल्टा करके उसको रख देना है. तो फिर क्या होगा, तुरंत ही यहाँ पर थोड़ी जगह आ जाएगी. क्लियर? तो वो जगह क्यों, और उस जगह पे सिर्फ वैक्यूम होगा, देयर इज नो एयर इनसाइड, क्योंकि हमने पूरी हवा बाहर निकाल दी थी, बबल्स भी बाहर निकाल दिए थे. तो पूरी उल्टी करके जब हम लोग रखते हैं तब मर्क्यूरी थोड़ी ये जो कंटेनर है उसमें बाहर निकल जाएगी. क्लियर? और ये जो जगह बची उसमें सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम रहेगा. दूसरी बात कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि ये जो पूरी मर्क्यूरी है वो पूरी अंदर कंटेनर में आ जानी चाहिए थी, बट उसको कौन रोक रहा है? तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको यहाँ से अप टू सर्टेन हाइट तक ऊपर पहुँचाया. तो यहाँ पर ये जो हाइट कैसे मिली, इस फॉर एग्जांपल उसको मैं एच हाइट लिख लेता हूँ यहाँ तक. तो एच हाइट क्यों यहाँ पर हुई? बिकॉज ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रेशर इस फ्री सरफेस पे लग रहा है और उसके कारण यहाँ पर ट्यूब में वो कुछ हाइट एक्वायर हुई. क्लियर? सो दैट दी वर्किंग ऑफ सिंपल बैरोमीटर. अब यहाँ पर ये जो बैरोमीटर है उसमें हमने मर्क्यूरी डाल दी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो हाइट एक्वायर हुई दैट इज 0.76 मीटर. इतनी हाइट होगी अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर यहाँ पर प्रेशर हम लोग ज़्यादा कुछ तरीके से अगर ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर उतनी हाइट ज़्यादा होगी, तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. दूसरी बात कि हमने यहाँ पर मर्क्यूरी को फिल किया है. मर्क्यूरी की अगर डेंसिटी की बात करें दैट इज 1.36 इंटू 10⁶ kg मीटर 3 इनवर्स. सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी की ये डेंसिटी है. मर्क्यूरी के कारण ही हमें ये हाइट प्रॉपर मिल सकती है. क्लियर? ओके. यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. सपोज के हमने पहले मर्क्यूरी को एज अ लिक्विड लिया तो उसके एडवांटेजेस क्या मिलेंगे? तो एडवांटेजेस ये मिलेंगे कि उसकी हाइट बहुत ही डिफाइनाइट है, मतलब कि कम हाइट में भी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. तो एक तो हाइट कम है तो वो एक एडवांटेज है. दूसरी बात की जो मर्क्यूरी है इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म, मतलब कि जब कभी भी हम लोग यहाँ से मर्क्यूरी को अगर खाली करेंगे तो मर्क्यूरी के पोर्शन वहाँ पे चिपकेंगे नहीं, क्योंकि वो एक टाइप का पार्शियल मेटल है. क्लियर? तो वो चिपकेगा नहीं, तो अपना जो मेजरमेंट आएगा वो उतना करेक्ट आएगा. ओके. फिर ये जो अगर हमने यहाँ पर एज अ मर्क्यूरी को यूज़ किया है तो मर्क्यूरी इजीली रिमूव हो सकती है. उसको हमें
कोई डिफरेंट प्रोसेस से उसको निकालना नहीं पड़ेगा, वो इजीली निकल सकती है। क्लियर। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज में हम अगर यहाँ पर एज अ लिक्विड अगर पानी को भर दे तो पानी से डिसएडवांटेज क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो पानी से डिसएडवांटेज ये है कि अगर पानी की बात करें तो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसको बहुत सारी हाइट चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल 13 to 15 मीटर तक हाइट होगी तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाके बैलेंस होगा। तो एक तो लिक्विड में ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज, अगर मैंने यहाँ पर पानी भरा होता तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लास ट्यूब पे चिपक जाते, जैसा मर्क्यूरी में नहीं होता। तो पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर चिपकेंगे तो उतना मेजरमेंट में भी ऊपर नीचे होगा, तो करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलने वाला। और तीसरी बात कि लिक्विड, तो लिक्विड में बबल्स इजीली हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर बबल्स नहीं लाने। कुछ भी करके अगर बबल्स आ गए तो हमारा मेजरमेंट फिर से बिगड़ जाएगा। तो ये डिसएडवांटेजेस है ड्यू टू वाटर। अब पर्टिकुलर मर्क्यूरी भर के ही डिसएडवांटेज कौन से मिल सकते हैं इसकी बात करेंगे। तो मर्क्यूरी के कारण डिसएडवांटेजेस कौन से है, तो उसके कारण जो डिसएडवांटेजेस है वो पहला तो हम लोग ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया वो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम लोग कहीं भी नहीं ले जा सकते। अगर हाइट डिफरेंस होगी तो उसमें मेजरमेंट भी करेक्ट नहीं मिलेगा, तो दिस इज़ नॉट पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। और दूसरी बात कि वी नो दैट वेन एवर हाइट चेंजेस, अगर अपनी ऊपर हाइट जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर डिफरेंस आएगा। प्रेशर डिफरेंस आएगा तो ये मेजरमेंट भी करेक्ट नहीं बता पाएगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है। क्लियर। देन वी आर मूविंग ऑन टू 14th बैरोमीटर। अब 14th बैरोमीटर में क्या होगा, तो 14th बैरोमीटर में पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये एक ग्लास ट्यूब है। क्लियर। दूसरी बात कि ये एक लेदर कप है, उसके नीचे एक स्क्रू है जिससे कि हम लोग उसको कंट्रोल कर सके लेदर कप को। देन यहाँ पर एक थर्मोमीटर कनेक्ट किया है जिससे कि हमें रूम टेम्परेचर का पता चल सके। ओके। देन यहाँ पर स्केल हमने लगाया वर्नियर स्केल एज वेल एज मेन स्केल, जिससे कि हम लोग स्केल से प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर उसका वर्किंग कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो वर्किंग में हमें क्या करना है कि पहले ये ग्लास ट्यूब है वो बाहर होगी, उस पर हमने फिर से मर्क्यूरी भर दी, पूरी फिल हो जाएगी। बबल्स भी बाहर निकाल देने हैं एक बार ऊपर नीचे करके। फिर यहाँ पर कैसे करके इस ग्लास ट्यूब को सेट कर देना है। वी नो दैट मर्क्यूरी यहाँ पर थोड़ी बाहर निकलेगी। क्लियर। अब बाहर निकलने के बाद ये हम जो प्रैक्टिकल है उसको स्टार्ट कब करेंगे, तो यहाँ पर इवोरी पॉइंटर जब वो डिफ्लेक्ट होगा, जब वो पॉइंटर 0 डिफ्लेक्ट करेगा तब प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम ग्लास ट्यूब रखेंगे उसके बाद भी अगर ये पॉइंटर नहीं दिखाएगा तो उसको सेट कैसे करना है, तो ड्यू टू दिस स्क्रू वी कैन मूव अप और डाउन इवोरी पॉइंटर को हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और प्रेशर फाइंड करेंगे। अगर हाइट के डिफरेंस के कारण जो प्रेशर मिलेगा वो ये स्केल से हमें पता चलेगा। अब ये स्क्रू से हम लोग जान सकते हैं कि स्केल किस जगह से किस पॉइंटर पे रुक सकता है। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल को कैलकुलेट करके फिर उसका जो मेजरमेंट लेके हम लोग जान सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग के प्रेशर कितना मिले। देन वी आर मूविंग ऑन टू अवर थर्ड, दैट इज एनेरॉइड बैरोमीटर। अब एनेरॉइड बैरोमीटर में क्या होगा, तो वी नो दैट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स लिया है हमने, बॉक्स में एक रॉड को रखा है। अब हम लोग जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा वो बॉक्स में होगा। उस प्रेशर में अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये रॉड ऊपर आएगा। अब ये रॉड एक व्हील से जुड़ा हुआ है, कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो अगर वो उससे जुड़ा होने के कारण जब भी यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा रॉड ऊपर आएगा। अगर रॉड ऊपर आएगा तो ये पॉइंटर लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो स्केल डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर। आफ्टर दैट अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये रॉड
ऑटोमेटिकली नीचे आएगा मतलब कि ये पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर हमें स्केल बता पाएगा। तो इस हिसाब से एनोरॉइड बैरोमीटर वर्क करता है। इसका जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर भी दिया हुआ है, दिस इज वन इज डी एंड दिस वन इज एल रॉड। क्लियर। अब सबसे हम लोग बोल सकते हैं जो पोर्टेबल, इन तीनों में से जो पोर्टेबल बैरोमीटर है दैट इज एनोरॉइड बैरोमीटर। सबसे पोर्टेबल ये है जिसमें कोई भी एरर नहीं होगी, करेक्ट मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। क्लियर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर बैरोमीटर का यूसेज ऑफ बैरोमीटर, उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ बैरोमीटर इज टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये उसका पहला यूज है। दूसरा यूज, तो दूसरा यूज में जो हाइट है, मतलब प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हाइट है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। एंड दी थर्ड यूज दैट इज दी जो अपना जो मीडियम है उसके हिसाब से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट ले सकते हैं स्केल्स के हिसाब से। क्लियर। So that's the end of this topic, guys. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.